मरीजा चंद लम्हों की मेहमान है। क्या? ये अब क्या कह रही है? मेरी मम्मा चंद लम्हों की मेहमान है। जिन्नों के सरदार के बेटे को आज तक कभी तारीख में इनकार नहीं हुआ। इस लड़की की क्या हैसियत? आप क्या कोई मुझे जिन भूत की बात बताने वाले हैं? मैं जिन भूत से नहीं डरती। कौन हो आप और हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? हम तो उनसे शर्माते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और आपको तो पता है कि इंस्टा पर सिर्फ मैं अली को फॉलो करती हूँ। क्या हो गया चमकी बाजी? तुम घर के मसाइल में दिलचस्पी लो तो तुम्हें कुछ पता चले ना। नादिया की माँ आ टपकी। जिस हांडी में मैंने जहर मिलाया था उसी में से बूटी चखी। फिर क्या? अस्पताल लेकर गए हैं उसे, पर मुझे नहीं लगता कि कोनियम का कोई तोड़ होगा उनके पास। कोनियम कहाँ से आया आपके पास? तुम्हारी सास ने गिफ्ट दिया था। मेरा ससुराल नहीं है वो बाजी। ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार हो या ना हो, शादी तो जाजिम से ही होगी। जिन्नों के सरदार के बेटे को आज तक कभी तारीख में इनकार नहीं हुआ। इस लड़की की क्या हैसियत? देख लो, अगर उसे पसंद नहीं तो जबरदस्ती ठीक नहीं है। नादिया मत रो प्लीज, आंटी ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले आए हैं, डॉक्टर भी कह रहे कि वो ठीक हो जाएंगी यार। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा हवेली गई क्यों थी। भाभी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हवेली देखने गई थी। अगर क्यों? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं बात करूंगी, फिर हम दोनों साथ हवेली जाएंगे। अरे अगर मम्मा को कुछ हो गया तो मैं अकेले इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मुझे जीना ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो यार? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, पक्का। अगर आधे घंटे तक इनको होश आ जाता है तो फिर तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, अदरवाइज शी इज क्रिटिकल। बस आप दुआ कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। सच डॉक्टर साहब तो बहुत मायूस लग रहे हैं। मेरा तावीज उनके गले में। ओहो चंगेज साजा, क्या हो गया आपको? और वक्त अपनी पड़ी रहती है, सब्र कर ले, थोड़ा सा मिल जाएगा तावीज। असद चलो हम नादिया को जाके तसल्ली देते हैं, बेचारी परेशान होगी। हाँ, और याद रखना उसको बिल्कुल खबर ना हो कि डॉक्टर ने इतनी मायूसी की बात की है। हाँ हाँ चलो। कौन हो आप और हमारी पेशेंट का गला क्यों दबा रहे हो? नहीं मैं तो सिर्फ सिक्योरिटी, मैं चेक कर रहा था, सिर्फ चेक कर रहा था। क्यों? डॉक्टर हो तुम? हफीज पकड़ो इन्हें, ये पेशेंट का गला दबा रहे थे। मेरी बात तो सुनो, बात तो भाई मैं क्यों गलत दबाऊंगा उनका? नर्स बता रही थी, उसने खुद देखा है। उनको गलत फहमी हुई, मैं तो गले से कुछ निकाल रहा था। अच्छा, तो तुम कत्ल की नीयत से नहीं, चोरी की नीयत से आए थे। इसका मतलब मरीजों के कमरे से जो सामान चोरी हुआ है वो सब तुमने चुराया है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? साहब, ये आपके मरीजा के गले से कोई चीज चुरा रहा था। तावीज निकाल रहा था। तावीज? अच्छा, तो तुम काला जादू भी करते हो? ला हौला वला कुव्वता। अब तो तुम्हें थाने जाना ही पड़ेगा। भाई आपको कोई गलत फहमी हुई है, अंदर मरीजा भी हमारे साथ हैं और ये आदमी भी हमारा ही है। इनका तावीज़ उनके गले में डला हुआ था हिफाजत के लिए, ये उसी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने इजाज़त भी ली है मुझसे। ओ अच्छा, मैं समझी मरीजा का गला दबा रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ये तो हमारे चाचा हैं, इनको तो गला दबाना आता ही नहीं है। वही तो मैं भी कहूँ, गला दबाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने वैसे भी जवाब दे दिया, मरीजा चंद लम्हों की मेहमान है। क्या? ये अब क्या कह रही है? मेरी मम्मा चंद लम्हों की मेहमान है। नहीं नहीं, ये ऐसी कह रही है।
राधा भाभी, अगर मम्मा को कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। आप मेरा अकाउंट चला देना और मेरे फॉलोअर्स को बता देना कि नीडो इस दुनिया में नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? कौन बीमार है? कोई मर गया है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ, हेलो, मेरी मीटिंग थी, आई एम गेटिंग लेट। हम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? ना बैग मिल रहा है, ना चाबियां मिल रही हैं। चलो, आई एम गेटिंग लेट। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ जल्दी बेटा, आओ, आई एम गेटिंग वेरी लेट। मम्मा, मम्मा। वैसे तुमने ये एडम्स फैमिली में मेरे भाई के रिश्ते का सोचा? अली किस तरह एडजस्ट करेगा इनके बीच में? माँ बेटी ना बिल्कुल एबनॉर्मल है। कर लेगा एडजस्ट वो। मैंने भी तो किया था ना तुम दोनों के साथ। क्या मतलब? हम एबनॉर्मल हैं? मेरा मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से बहुत बेहतर हो गए हो तुम दोनों। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था क्या? खैर, जो हो गया ना फरीदा आंटी के साथ आज, रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो इस हवेली की तरफ अब रुख भी करेंगी। असद, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। बस एक मर्तबा ये जिन इस हवेली का पीछा छोड़ दें, हमारी जिंदगियां सुकून में आ जाएंगी। लेकिन कैसे? अली बता रहा था ना कि ये जिन इस जगह पर पिछले 200 साल से काबिज है। इन्होंने नहीं जान छोड़नी इतनी आसानी से हमारी। जो भी है असद, हमें जल्द से जल्द अली की शादी करवानी पड़ेगी। अब्बा जान की वसीयत में कोई तो मसलहत होगी, कोई तो हिकमत होगी। क्या पता इन जिन्नों का इस हवेली से निकलना अली की शादी से मशरूत हो। मुझे तो पूरा यकीन है हम सब मिलकर कोशिश करें तो इनको यहाँ से भगा देंगे। अली की बात की आपने? मैं जूस लेके आई। अरे हाँ, बहुत पसंद करती है अली को। ना दो। हाँ, तभी तो इतना शर्मा के चली, वरना ये तो शर्म को अपने पास भी ना पटकने दे। हमें भी नादिया बहुत पसंद है। कितनी मोहब्बत करने वाली और मासूम लड़की है। मोहब्बत करने वाली तो है, मासूम का मुझे नहीं पता। लेकिन ना तो मुझे कह रही थी कि अली ने अभी तक उससे किसी भी बात को एडमिट नहीं किया है, ना बात की है उससे इस सिलसिले में। अली को पसंद है ना नादो? जी जी, असल में आंटी क्या है ना कि अली बचपन से ही इंट्रोवर्ट है। वो अपने दिल की बात किसी से भी नहीं करता। अब आप खुद सोचें कि नादिया से अच्छी लड़की भला अली को मिल सकती है? ये तो बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी है ही लाखों में,